व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हम लेक्चर नंबर 88 इस वीडियो सीरीज पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। धीरे धीरे करते हुए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और प्रैक्टिकल भी है। आपको रोजाना अखबारों में, न्यूज़ में ये सुनने को मिलेंगे ये चीज़ें। बच्चों, बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, आज का वीडियो टॉपिक होगा शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑलरेडी बताया, और उसका क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम देखेंगे ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, बहुत कुछ होगा बच्चों। ठीक है, और देन हम अपन देखेंगे कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो कैसे करते हैं। आपको ये तो पता ही है ना कि बच्चों, शेयर कैपिटल एक तरह से लाइबिलिटी है। एक तरह से लाइबिलिटी है ये, है ना, जिसका कि लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। यस। तो ये बैलेंस शीट में एक चीज तो क्लियर है, हमें पता है सर, कि ये लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में ये दिखाई जाएगी। पर कैसे दिखाई जाएगी वो अपन इसमें देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जल्दी से अपनी नोटबुक ले आओ और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। सपोज बच्चों एबीसी लिमिटेड कंपनी है। एबीसी लिमिटेड कंपनी है। इसको, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ता है कि ये अपने पूरे लाइफ टाइम में ये कितने शेयर्स इशू कर सकती है। कितने शेयर्स विद फेस वैल्यू ये इशू कर सकती है। वो कितने शेयर्स होंगे, वो कितनी कैपिटल निकलेगी, ये इसको बताना पड़ेगा। और शेयर भी आपको पता है कि टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो बच्चों, इसको शेयर वाइज ये बताना पड़ता है, और यही चीज हम बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। कंपनी जब फॉर्म होगा तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो ये बात बताएगा ही, बट ये चीज हर साल बैलेंस शीट में भी, ताकि पब्लिक को भी ये इजीली पता हो, जिन्होंने शेयर होल्डर्स ने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनको भी पता होना चाहिए कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल। सपोज सपोज बच्चों, किसी कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 10 लाख। इसका मतलब पता है क्या है? कंपनी पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम मैक्सिमम जो पैसा है वो 10 लाख ले सकती है। 10 लाख मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी ले सकती है। क्लियर है बच्चों? इससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब किस तरीके से कंपनी बताएगी। कंपनी ऑथराइज्ड में ये बात बताएगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती हूँ। ठीक है, और उनका फेस वैल्यू होगा 10। ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो वो इक्विटी शेयर के थ्रू 7,50,000 ही रेज कर पाएगी। अब बच्चों, इनमें सबका आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में प्रमोटर्स को भी इशू हुए हैं, जो स्टार्टिंग में प्रमोटर्स को भी इशू हुए हैं वो भी इंक्लूडेड है। भाई, कंपनी अलग चीज है, शेयर होल्डर अलग है। ये नहीं है कि भाई अब इसमें प्रमोटर्स नहीं कंसीडर। कंपनी मैक्सिमम कितने इशू कर सकती है, जितने प्रमोटर्स को इशू कर दिए वो माइनस हो जाएंगे। बट जैसे इस केस में मैक्सिमम 75,000 ही इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती थी। ठीक है, और 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर सकती है। क्लियर है बच्चों? और टोटल कैपिटल जो है वो इतना मिलेगा। बच्चों, कई बार क्या होता है, सपोज सपोज 75K में से
75K में से 70K इशू कर दिए, 70K इशू कर दिए एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब है 10 पे नहीं करे, सपोज 15 पे करे, तो बच्चों आप चेक करोगे कि जितनी कैपिटल मिल रही है वो इसके कम होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है, आपको दोनों चीजों का ख्याल रखना है कि जो कैपिटल है, जो माल, जो पैसा कंपनी ले रही है अपने शेयर होल्डर से, वो इससे कम होना चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल एक कैपिंग लिमिट है, कैपिंग है ये। अगर कल को कंपनी को जरूरत पड़े कि नहीं यार ये ऑथराइज्ड बड़ी कम है, सपोज कंपनी को लगता है कि ऑथराइज्ड कम है, तो वो एमओए को अमेंड करके आरओसी में अप्लाई कर सकती है, एमओए को अमेंड करके रिवाइज कर सकती है अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल। बट जब तक रिवाइज नहीं होती तो जितनी कैपिटल लिखी जा चुकी है कंपनी उससे ज्यादा रेज नहीं करेगी। क्लियर है बच्चों? चलो अब आगे बात करते हैं इशूड कैपिटल की। देखो ऑथराइज्ड आ गया, जितनी अथॉरिटी थी उसके पास। एक आ गया इशूड। इशू का मतलब है अब कंपनी ने इशू करा कितना है, ठीक है, टोटल कितना इशू करा। सपोज सपोज कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 75 के इक्विटी शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे 7.5 लाख, यही बोलेंगे बच्चों। अब कंपनी ने एक्चुअल में इशू कितने करे, लेट्स सपोज कंपनी ने एक्चुअल में इशू करे बच्चों 10 के शेयर्स इशू करे, ठीक है, तो यही इशूड कैपिटल है। वो इशूड कैपिटल कितनी निकलेगी, मान लो एट द रेट ऑफ 10 पर ही करे तो इशूड कैपिटल कितना आ जाएगा बच्चों, 1 लाख, ठीक है। ये इशूड कैपिटल कि कंपनी ने अब इशू करा कितना है, मिलेगा कितना वो बात की बात है। और ऑथराइज्ड आ गया जितना वो कर सकती थी इशू, जितना वो रेज कर सकती है। एक्चुअल में कितना इशू करा वो आएगा बच्चों इशूड कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, मान लो सपोज आपने 2 के शेयर्स इशू करे, सपोज 2 के शेयर्स इशू करे एट द रेट ऑफ 10, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि 2 के ही हो जाएंगे, कि 2 के ही आ जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। सपोज 2 के में से 2000 में से 1950 आए, तो सब्सक्राइब किन्होंने करा हुआ, 1950 ने, 1950 ने बच्चों सब्सक्राइब करा है। क्लियर होगी चीज? अब अगर 1950 ने 10 रुपए का पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या आ जाएगा बच्चों, दिस वन। क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे मैंने एक और भी लिखा कि मान लो 2 लाख शेयर्स इशू करे 10 रुपीज ईच पर, 1,90,000 सब्सक्राइब हो गए, 1,90,000 सब्सक्राइब कर दिए गए, पेमेंट कितना आ गया, 19 लाख। Therefore 19 लाख इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बच्चों आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, कभी कभार पूरी पेमेंट नहीं आती। मान लो 1,90,000 सब्सक्राइब हो गए, अभी पूरी पेमेंट आई नहीं, अभी 50% पेमेंट आई, तो सब्सक्राइब का मतलब क्या है बच्चों, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बस वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पेड अप कैपिटल भी आता है कि भाई एक्चुअल में कितना हुआ, वो आगे देखते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो सब्सक्राइब्ड 2 तरह की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। मान लो 1 लाख शेयर्स थे, कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर्स, 10 ईच, ठीक है। कंपनी ने 10 के 10 कॉल कर ली पैसे, ठीक है, कंपनी ने या बोलो कॉल कर लिए या एक ही बार में 10 रुपए ले लिए, ठीक है। तो इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स फुली पेड अप हो गए, फुली पेड अप हो गए ना, तो 1 लाख शेयर्स इंटू 10 10 लाख, तो ये आ जाएगी पूरे का पूरा पैसा मिल गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप।
क्लियर है बच्चों? अच्छा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कब आएगा बच्चों? सपोज सपोज 1 लाख शेयर इशू करें, सपोज 1 लाख शेयर इशू करें, सब्सक्राइब भी फुली हो गए, पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए, बट पैसे अभी 5 रुपए ही मिले हैं, पूरे पूरे के पूरे पैसे नहीं मिले, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल कितना आएगा? 5 लाख। कहने का मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो तरह की होती है, ठीक है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो तरह की है, एक आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक आता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। एक और छोटी सी एग्जांपल से समझो। सपोज सपोज 1 लाख शेयर इशू करे, मान लो इसका पैसे थे 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है? 10 रुपए के हिसाब से लेट सपोज 80,000 फुली सब्सक्राइब्ड है, 80,000 शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग पूरे पैसे आ गए, पूरे पैसे आ गए 80,000 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 8 लाख क्या आ जाएगी? सब्सक्राइब्ड बट एंड फुली पेड अप। 20,000 के कॉरस्पॉन्डिंग केवल 5 रुपए ही अभी आए हैं, 5 रुपए ही अभी आए हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5 to the 10, सॉरी 10 लाख, ठीक है बच्चों? सॉरी 1 लाख ही बनेगा बच्चों, 20K है ना, 200K नहीं है, इट इज 20K, तो 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या आएगा बच्चों? 1 लाख इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। कहने का मतलब जब भी शेयर सब्सक्राइब तो हो जाते हैं, सब्सक्राइब तो हो जाते हैं बच्चों, पर पेमेंट पूरे का पूरा एक साथ नहीं मिलता, कुछ शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पैसा पूरा आ जाता है, कुछ केसेस में जो शेयर होल्डर हैं वो डिले करते हैं, तो अपन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही तो बच्चों एक तरह से एक्चुअल लाइबिलिटी है, यही तो एक्चुअल लाइबिलिटी है कंपनी की, ठीक है? और इसी की वैल्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी, वैल्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल की? चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बच्चों होता क्या? एग्जांपल, कभी भी शेयर इशू होते हैं ना, तो सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए उसका फेस वैल्यू था, ठीक है? कंपनी 10 का 10 एक बार में ही नहीं मांगती, कंपनी क्या करती है, इसको टुकड़ों में बांटती है। 1 रुपया लेगी अलॉटमेंट पे, सपोज 2 रुपए लेगी, सॉरी 1 रुपया लेगी एप्लीकेशन पे, ठीक है? 2 रुपए लेगी मान लो अलॉटमेंट पे, 3 रुपए लेगी फर्स्ट कॉल पे, 4 रुपए लेगी सेकेंड कॉल पे, ऐसे 10 पूरे करेगी अपने। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, किसी भी तरीके से हो सकता है, कभी कभार मान लो 2 स्टेजेस में ही पैसे ले लेती है। कहने का मतलब कंपनी कभी भी नॉर्मली, देखो अब तो जो एप्स आ गई हैं उसमें तो ब्लॉक हो जाती है ना अमाउंट, नॉर्मली कई बार कंपनी टुकड़ों में पैसे लेती है, ठीक है? इसको बोलते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट्स, ऑन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? तो जितना पैसा कंपनी ने कॉल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अभी उसने केवल 1 रुपया एप्लीकेशन ही मांगा था 1 लाख पे, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 1, दैट इज 1 लाख। क्लियर हो गया? अच्छा सपोज उसने बाद में अलॉटमेंट का पैसा भी मांग लिया, तो इस स्टेज पे टोटल पैसे कितने मांग चुकी है कंपनी? 3 रुपए मांग चुकी है, 3 इंटू 1 लाख, दैट इज 3 लाख इज द कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है बच्चों? अभी एक बात क्लियर कर दूं, ये कंपनी ने मांगे हैं, अब कंपनी ने मांगे हैं, अभी ये जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे पे हुए हो। क्यों? अपन देखेंगे कि पे कितने हुए हैं, कि फुली पेड अप कितने हैं एंड नॉट फुली पेड अप कितने हैं। हो सकता है कंपनी ने इसमें 2 मांगे, ठीक है, तो पूरे के पूरे 1 लाख शेयर होल्डर्स ने ये 2 रुपए दिए ही नहीं है, सिर्फ 80,000 शेयर होल्डर्स ने दिए हैं, तो फिर पेड अप कम हो जाएगा, वो नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। सब्सक्राइब तो है ही है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। आई होप ये छोटी सी चीज क्लियर है ना। कॉल्ड अप का मतलब है कि कंपनी कितना पैसा शेयर होल्डर से मांग चुकी है, दैट इज
कॉल्ड अप। कंपनी ने सपोज अभी सिर्फ 7 रुपए ही मांगे हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 2 लाख शेयर उसने इशू करे थे, तो कॉल्ड अप कैपिटल आएगा 14 लाख। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पेमेंट आया या नहीं आया वो बात की बात है। अब बात करते हैं पेड अप की। पेड अप की बात करते हैं, पेड कितना हुआ। देखो, कंपनी ने जितना भी मांगा, सपोज 7 रुपए मांगे, ठीक है, मान लो कुछ शेयर होल्डर्स हैं, 5 लाख शेयर्स इशू करे, सपोज 5 लाख इशू करे, 4,70,000 ने, 4,70,000 ने तो पूरी पेमेंट कर दी। बट जो 30,000 शेयर होल्डर्स थे ना, उन्होंने 2 रुपए नहीं दिए पर शेयर। ठीक है, कंपनी ने मांगे कितने, कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, 7 पर शेयर मांगा कंपनी ने। ठीक है, कहने का मतलब कंपनी मांग रही है 35 लाख। ठीक है, कुछ शेयर होल्डर जिन जो 30,000 थे, उन्होंने 2 रुपए नहीं पे करे, 2 रुपए पे नहीं करे। इट मींस कंपनी को 60,000 रुपया नहीं मिला। 35 लाख मिलना था, 60,000 नहीं मिला, तो पेड अप कितना आ गया, 34,40,000 ये आ गया ना पेड अप। यही बच्चों, ये जितना पैसा मिल गया ना, यही बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। यही एक्चुअल में लाइबिलिटी है और यही बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है बच्चों? आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब जो पेड अप आता है ना, आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि पेड अप फर्दर 2 टाइप्स का आता है, कि एक तो फुली पेड अप, एक नॉट फुली पेड अप। ठीक है, जिन शेयर के कॉरस्पॉन्डिंग जितना पैसा कॉल करा गया वो पूरे का पूरा मिल गया, या आप ऐसा बोल सकते हो, ये सॉरी ऐसा बोल सकते हो कि इशू पूरे का पूरा मिल गया, उसमें फुली पेड अप में आएगा, वो पैसा फुली पेड अप में आएगा। सपोज मान लो कंपनी ने 10 का शेयर था, 10 पर इशू करा, 10 पर इशू करा। ठीक है, 5 लाख शेयर इशू करे थे ना, मान लो 4 लाख पर, सपोज 4 लाख पर 10 के 10 मिल गए, 4 लाख पर 10 के 10 मिल गए, तो 4 लाख क्या आएंगे, फुली पेड। 10 लाख पर, सॉरी, बाकी जो बचे 1 लाख, उस पे नहीं पैसा मिला पूरे का पूरा 10, तो वो नॉट फुली पेड अप में आएगा। क्लियर है? अब एक मैं उल्टी भी एग्जांपल लेता हूं बच्चों। सपोज कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू करे, ठीक है, तो अभी कंपनी ने 10 के 10 रुपए मांगे ही नहीं है, 10 पे थे ना, अभी कंपनी ने मांगे ही 8 है, तो ये बच्चों नॉट फुली पेड अप में ही आएगा, नॉट फुली पेड अप में ही ये स्टैंड करेगा। मतलब फुली पेड अप का मतलब है कि जो इशू प्राइस है ना, इशू प्राइस वो सबके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया हो तभी है। मान लो 10 का शेयर 10 में इशू हुआ, तो जिन शेयर होल्डर्स ने 10 का 10 पर शेयर पे कर दिया वो फुली पेड अप में आ जाएंगे, जिन्होंने कुछ पैसा भी नहीं पे करा वो नॉट फुली पेड अप में आएंगे। ठीक है, कई बार कंपनी मांगती नहीं है तो वो नॉट फुली पेड अप में आता है, कई बार कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी होती है बट शेयर होल्डर नहीं देते, तो वो भी नॉट फुली पेड अप में आएगा। ठीक है, इसमें बच्चों हमने एक फॉर्मूला यूज करा है, अभी आप जस्ट नोट कर लो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या है, मेनली कॉल इन एरियर्स ऑप्शन आता है। कॉल इन एरियर्स ऑप्शन क्या है बच्चों, ये बताता है कि जितना पैसा पे नहीं कराना, जितना पैसा पे नहीं करा, वो हम एक तरह से बैलेंसिंग एसेट शो होता है, बैलेंसिंग एसेट शो होता है बच्चों, जिसका डेबिट बैलेंस होता है बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है? वो एज अ बैलेंसिंग एसेट शो होगा। मैं आपको आगे थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कॉल इन एरियर्स होता क्या है। कॉल इन एरियर्स देखो बच्चों, सपोज कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपए। ठीक है, हुआ ये 10,000 शेयर होल्डर्स थे, 10,000 शेयर होल्डर्स थे,
जिन्होंने 2 रुपए पर शेयर पे नहीं करा। कंपनी ने सपोज कॉल ऐसे करा 1 4 5 और 3 8 2, ठीक है। लास्ट वाली जब पेमेंट कॉल हुई ना 2 रुपए पर शेयर, ये 10,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे करा, ठीक है। अब भाई होता क्या है, कंपनी ये पैसा, देखो अब ड्यू तो कंपनी कर ही देती है, कंपनी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करेगी? देखो, कंपनी शेयर कैपिटल में ये जो पैसा नहीं मिला ना वो भी कंसीडर कर लेती है। वो बुक्स ऐसे शो करेगी कि जैसे पैसा मिल चुका है, बिकॉज पैसा ड्यू उसने कर दिया ना, पैसा ड्यू कर दे। आगे आप पढ़ोगे कि ड्यू कैसे करते हैं, बट आप ये मान के चलो कि जितना पैसा सब्सक्राइब होने के बाद, एक बार सब्सक्राइब हो गए ना, उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो एक बार तो जब तक कंपनी उसके शेयर कैंसिल नहीं कर देती, वो बुक्स में ऐसे शो करती है कि जैसे पैसा मिल चुका है। वो कैसे करेगी बच्चों? मान लो सपोज 20,000 नहीं मिला, 20,000 नहीं मिला, तो आइडियली सपोज 1 लाख सपोज मिलना था, 1.2 लाख सपोज इतना मिलना था, ठीक है। कहने का मतलब फाइनली शेयर कैपिटल कितना होना था? 1.2 लाख, यही होना था। अब मिला कितना? 1 लाख। 20,000 नहीं मिला, तो कंपनी यहां पे 1 लाख नहीं शो करेगी, कंपनी बोलेगी 20,000 इधर भी ऐड कर दो और 20,000 इधर भी ऐड कर दो, बस। अब इक्वेशन मैच होगी ना, इक्वेशन मैच होगी। हमने एक तरह से ऐसे शो करा कि हमने एक एसेट बैलेंसिंग शो कर दिया, ये एक तरह से अपन ने बैलेंसिंग एसेट शो कर दिया ताकि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जितना, कहने का मतलब जितना पैसा सब्सक्राइब होने के बाद नहीं मिलता ना, हम उसको कॉल इन एरियर्स का एक अकाउंट ओपन करते हैं, कॉल इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करते हैं, उसके डेबिट बैलेंस में अपन उसको ऐड करते रहते हैं जितना पैसा नहीं मिलता। कल को अगर कोई शेयर होल्डर भाई उसने ठान ही ली कि उसने पैसा नहीं देना, तो कंपनी जितना पैसा मिला होता है वो जब्त कर लेती है, और ये जो कॉल इन एरियर्स का अकाउंट बनाया होता है ना, इसको भी नलीफाई कर देती है। वो आगे आप एंट्रीज देखोगे कैसे करती है, बट अभी अभी तक आप यही याद रखो, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि मैं आपको ये बताता हूं कि ये बैलेंस शीट में शो कैसे करेगा। बच्चों एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज कंपनी ने 1.5 लाख शेयर इशू करे, 1.5 लाख शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ 10, ठीक है। 1.5 लाख में से जो 1.4 लाख थे, ये तो आगे बच्चों फुली सब्सक्राइब्ड, ठीक है, एंड पेड अप में, ये सारे के सारे पे भी हो गए। तो कहने का मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन को 14 लाख मिल गया, ठीक है। बाकी जो 10,000 शेयर्स थे ना, 10,000 शेयर्स, इन्होंने क्या करा बच्चों? इन्होंने पेमेंट नहीं करा, इन्होंने पेमेंट नहीं करा हुआ, ठीक है। कितना पेमेंट नहीं करा? लेट सपोज इनकी तरफ से ड्यू कितना था, मान लो इनकी तरफ से 1 लाख बनता था, कि 10,000 इंटू 10 1 लाख बनता था। इन्होंने 2 रुपए पर शेयर पे नहीं करे, 2 रुपए पर शेयर, दैट इज 20,000 पे नहीं करा। तो कितना पे करा बच्चों? इन्होंने 80,000 ही पे करा है, 80,000 ही पे करा। तो ये 80,000 कहां पे शो होगा बच्चों? 80,000 आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। ये 80,000 की फिगर स्टैंड करेगी कहां पे? सब्सक्राइब तो हो गया, ठीक है, बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। पर बच्चों आपको सीधा नहीं लिखना, सीधे का सीधा ऐसा नहीं लिखना कि उसमें कि 10,000 इंटू 8, नो, आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है। प्रॉपर डिस्क्लोजर में क्या आएगा कि 10,000 शेयर्स थे, आपने 10 रुपए मांगे, मतलब 1 लाख मांगने बनते थे, बट शेयर होल्डर्स ने
कॉल इन एरियर्स का जो पैसा था, जो अपन ने, जो अनपेड पैसा होता है ना, वो कॉल इन एरियर्स में रखते हैं, मैंने आपको बताया, वो नहीं दिया। कितना नहीं दिया बच्चों? 20,000। ठीक है, ये 20,000 नहीं दिया। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? मान लो 2 रुपए पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर नहीं दिया, तो 10,000 शेयर थे, तो 20,000, 20,000 नहीं दिया, तो नेट पेमेंट कितना आ गया बच्चों? 80,000। आपको इस तरीके से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शो करना है। ऐसा नहीं करना आपको कि एकदम से ही सारे का सारा ही सीधा सीधे का सीधा ही फिगर 80,000 की शो कर दी। नो, आपको इस तरीके से शो करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ये प्रेजेंटेशन में आएगा, आगे आप देखेंगे कि मैं आगे आपको प्रॉपर डेडिकेटेड कुछ टाइम स्पेंड करेंगे अपन कि बैलेंस शीट में शो कैसे करना है। एक बात तो क्लियर हो गया कि जितना पैसा मिलेगा, जितना पैसा एक्चुअल में मिलेगा, ठीक है, वही बैलेंस शीट की फिगर में शो करेगा। दैट इज वही लाइबिलिटी है 14,80,000 की। बात है सिर्फ प्रेजेंटेशन की। ठीक है, जिन जिन शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा दे दिया उनको अलग शो करो, जिन्होंने पूरा नहीं दिया उनको अलग शो करो, एंड देन उसमें कॉल इन एरियर्स भी शो करो कि उसमें कितना पैसा खड़ा है बच्चों आपका। क्लियर है? आई होप ये जस्ट बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है। आप कोई एंट्री नहीं अभी ऐसे कर रहे कि उधर एंट्री कर दोगे। ठीक है, कि बैलेंस शीट देखते ही पता लग जाए कि भाई हाँ इतना पैसा अभी पेंडिंग था। अब जैसे 10,000 शेयर्स का इशू था ना इस एग्जांपल में, कि 10,000 शेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 रुपए नहीं मिले, तो हमने सीधा इंटू 8 नहीं करना, हमने पहले बताना है कि 10 कॉल्ड अप थे, एक तरह से ऐसे लिखा, यहां से ये पता लगेगा कि आपने कॉल कर लिए इतने। ठीक है, उसके बाद कॉल इन एरियर्स माइनस करना कि मतलब इतना पैसा नहीं मिला। सपोज आपने कॉल ही 8 करे होते और 8 मिल चुके होते आपको, फिर बच्चों सारे का सारा पैसा ही नॉट फुली पेड अप में आता। क्योंकि बात आती है कि फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तब आएगा जब इशूड प्राइस पूरा कॉल हो जाए एंड पूरा मिल जाए, तो वही पैसा बच्चों सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आता है। इसके अलावा वो नॉट फुली पेड अप में ही आएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं कॉल इन एडवांस क्या होता है। कॉल इन एडवांस बच्चों, मान लो कंपनी पैसा मांगती है, 10 रुपए का शेयर था, ये मैंने बताया इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1 रुपया, सेकंड में 2 रुपए, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 3 रुपए, चौथे में 4 रुपए, इस तरीके से 10 पूरे करती है। ठीक है, कोई शेयर होल्डर था जिसने 500 शेयर सब्सक्राइब कर रखे थे। ठीक है, अब वो कहता है यार मैं इन झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं इन झंझट में नहीं पड़ना चाहता, आप ये तो ले ही रहे हो ना, आप मेरे साथ अभी के अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी ले लो, थर्ड भी ले लो एंड फोर्थ भी ले लो। क्लियर? सबका सब पैसा अभी के अभी ले लो। तो वो जो पैसा इसने एक्स्ट्रा दिया है बच्चों, है तो देखो वो भी लाइबिलिटी, बट वो अभी शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। शेयर कैपिटल में पैसा वही जाएगा बच्चों जो बनता था। अब ये इस महापुरुष ने 500 इंटू 4 + 3 7 2 9, दैट इज 4500 एडवांस में पे कर दिया ना, तो ये 4500 आपको शेयर कैपिटल में नहीं डालना। ठीक है, शेयर कैपिटल में नहीं डालना, शेयर कैपिटल में वही आएगा जो बनता था। दैट इज शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा बच्चों? कितने शेयर थे टोटल? 500 शेयर थे, इंटू 1, दैट इज 500 ही शेयर कैपिटल में जाएगा। जो 4500 है ना, वो आप एक कॉल इन एडवांस का अकाउंट ओपन करोगे, है देखो ये लाइबिलिटी, एडवांस पैसा आ गया, इसका भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ठीक है, तो ये उसमें आप क्रेडिट करोगे। गलती से भी शेयर कैपिटल में मत कर देना, क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि जो आपने एडवांस दिया है ना, एडवांस दिया है
तो आपको कंपनी इंटरेस्ट भी दे उसका, बट ये तभी होगा अगर एओए में लिखा हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा है ना, तब इंटरेस्ट मिलता है। और नॉर्मली बच्चों ये 12% इंटरेस्ट मिलता है। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं आपको बता दूं, अगर एडवांस आप देते हो तो 12% होता है, बट प्रोवाइडेड अगर एओए में लिख रखा हो। ठीक है, अब सिर्फ बात ये आती है कि ये जो पैसा एडवांस में आया, ये बैलेंस शीट में शो कहाँ पे होगा। बच्चों देखो, बैलेंस शीट में आगे जाके बताऊंगा आपको डिटेल में, अभी मैं ब्रीफ कर दूं। बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड होती है। ठीक है, लाइबिलिटी को आप लाइबिलिटी नहीं लिखते, आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हो। ठीक है, याद रखना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, एक ऑप्शन आती है करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट की, एक शेयर होल्डर फंड्स की भी आती है बच्चों, शेयर होल्डर फंड्स की, जिसमें आप शेयर कैपिटल लेके जाते हो। अब ये पैसा शेयर होल्डर फंड्स में नहीं लिखा जाता, ये पैसा बच्चों करंट लाइबिलिटी में लिखा जाता है। याद रखना है, करंट के अंदर आएगा। और आप और डिटेल में जाओगे, ठीक है, तो करंट के अंदर भी अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही ये आता है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि करंट लाइबिलिटी नॉर्मली क्या होता है, सपोज आपने बैंक से लोन लिया 2 महीने के लिए, तो वो करंट लाइबिलिटी है। ये पैसा अब करंट लाइबिलिटी में बैंक लोन आएगा, करंट लाइबिलिटी के अंदर भी एक ऑप्शन होगा अदर करंट लाइबिलिटी का, उसमें आप ये एडवांस का पैसा शो करोगे। क्लियर है बच्चों? है ये लाइबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और टर्म है इस वीडियो में बच्चों, जो अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं हम वही देखेंगे। ठीक है, एक टर्म यूज होती है रिजर्व कैपिटल की। रिजर्व कैपिटल क्या है बच्चों? मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, शेयर प्राइस था 10। ठीक है, कंपनी ने ये फैसला लिया कि भाई वो 2 रुपए कॉल ही नहीं करेगी, 2 रुपए वो कॉल ही नहीं करेगी, नॉट कॉल्ड। और कब कॉल करेगी? जब वाइंड अप हो रही होगी कंपनी, जब वाइंड अप होगी। ये कंपनी ने बच्चों एक स्पेशल डिसीजन लिया है। ये ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से, ये एक स्पेशल डिसीजन हुआ है। ठीक है, बोर्ड ने लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कि भाई हमने 10 रुपए का शेयर इशू करा था, हम 2 रुपए अभी कॉल करेंगे ही नहीं, हम 2 रुपए तब करेंगे अगर कल को हमने कंपनी बंद करनी होगी। ठीक है, तो अब पैसा देखो, 1 लाख शेयर इशू करे थे, 2 रुपए कॉल करे ही नहीं, तो इट मींस ये जो 2 लाख का कैपिटल है ये तो मिला ही नहीं है ना, तो ये तो शेयर कैपिटल में आएगा ही नहीं, बिकॉज ये मिला ही नहीं है, तो लाइबिलिटी कहां से स्टैंड होगी? तो इसको आप एक तरह से बोलोगे रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, इसका बैलेंस कहीं लाइबिलिटी या एसेट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, इसको सिर्फ आप बोलोगे कि रिजर्व कैपिटल, कि अभी ये कंपनी कॉल ही नहीं कर रही, ये कॉल्ड अप का पार्ट ही नहीं है, कंपनी ने इसको करना ही नहीं है। क्लियर होगी बच्चों? आई होप ये छोटा सी चीज क्लियर है ना। आगे मैं आपको छोटी सी एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो गैलेक्सी लिमिटेड है, 1 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक 10 लाख टोटल सब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है, इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। क्लियर है? अब सब्सक्राइब के अंदर मैं आपको बताया था, उसके बाद पेमेंट किन्होंने आया, तो वो पेड अप में आ जाएगा, वो पेड अप में आ जाएगा ना। अब कंपनी ने ये डिसाइड करा कि वो 3 रुपए जो है वो सिर्फ वाइंडिंग के टाइम ही कॉल करेगी, वाइंडिंग के टाइम ही कॉल करेगी। ठीक है, तो बच्चों 1 लाख इंटू 3, जो 3 लाख है, ये कंपनी ने कभी डिमांड ही नहीं करना, तो इसको अपन बोलेंगे रिजर्व कैपिटल, कि कंपनी ने रिजर्व रख लिया हुआ है। ठीक है, देखो देखो होगा क्या, कल को कंपनी डिमांड कर सकती है वाइंड अप के टाइम, वाइंड अप के टाइम डिमांड करेगी तो शेयर होल्डर्स को देना तो पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है। सब्सक्रिप्शन के टाइम उनको पता था कि 10 रुपए का एक शेयर है। अब तो ये कंपनी का एक इंटरनल मैटर है, तो वो इसको कॉल ही नहीं कर रही, तो ये रिजर्व रखा हुआ है, कल को टाइम आने पर जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी इनसे पैसा ये लेगी बच्चों। ठीक है, ये बैलेंस शीट में तो शो नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअल में तो ये लाइबिलिटी अभी स्टैंड नहीं हुई ना, कंपनी को पैसा मिला ही नहीं है,
तो ये बैलेंस शीट के अंदर ही जहां पे नोट टू अकाउंट्स होता है, वहां पे एज अ डिस्क्लोजर हम लिख देंगे, एज अ डिस्क्लोजर डाल देंगे कि भाई इतना रिजर्व कैपिटल पड़ा हुआ है कंपनी के पास, कि कल को कंपनी इतना पैसा मांगेगी शेयर होल्डर से। क्लियर है बच्चों? अब आगे अपन देखते हैं कि ये जो शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये वो सारी ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करा जाता है। बच्चों, आपके सिलेबस में प्रेजेंटेशन ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझो इसको, ठीक है। देखो, कोई भी फर्म आ जाए, कंपनी आ जाए, आपको पता है एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में तो आप एसेट्स एंड लाइबिलिटी लिखते थे ना, इसमें आप लाइबिलिटी को इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलोगे। क्लियर है बच्चों? एंड पार्टनरशिप फर्म में तो आप लाइन वाइज लिख देते थे, कोई एसेट ऊपर आ रहा है, कोई नीचे आ रहा है। बच्चों, इसमें क्लासिफाई करा जाता है कि नॉन करंट एसेट कौन से हैं, करंट एसेट्स कौन से हैं। करंट एसेट्स मतलब जो एक साल के अंदर अंदर मोनेटाइज हो सकते हैं, नॉन करंट मतलब एक साल से ज्यादा, ठीक है। इनको क्लास मतलब एक, अब भाई आप कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो, अब बड़ा एक वो हौच पौच काम नहीं चलेगा, क्लियरली शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आएगा, इसमें भी क्लासिफिकेशन आएगी, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। ये तो बच्चों आउटसाइडर्स की है, ठीक है, आउटसाइडर के साथ रिलेटेड होंगी, आउटसाइडर रिलेटेड। क्लियर है बच्चों? बट एक आएगी शेयर होल्डर फंड्स के साथ रिलेटेड, वो एक सेपरेट क्लास है, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड की। उसके अंदर शेयर कैपिटल का भी ऑप्शन आता है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। तो जितना पैसा आप रेज कर रहे हो ना, वो आप शेयर कैपिटल में शो करोगे बच्चों। आगे जाके अपन रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी देखेंगे, बट ये ध्यान रखो आप कि जो पैसा आप लोगों से उठाया है आपने, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में गए, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स में गए, उसके अंदर शेयर कैपिटल में गए, वहां पे आप शो करोगे। आगे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा उससे, ठीक है। सपोज एक स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसने 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे, ठीक है। 70,000 की एप्लीकेशन आ गई, 10 रुपी पर शेयर वर कॉल्ड विच वॉज रिसीव, ठीक है। अब इसको शो करना है। देखो, एक चीज तो क्लियर है, 70,000 इंटू 10 मीन्स 7 लाख। 7 लाख की लाइबिलिटी तो शो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। बात सिर्फ प्रेजेंटेशन की है कि शो कैसे करना है। देखो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पोर्शन पे आप जाओगे, लेफ्ट साइड का जो लाइबिलिटी पार्ट होता है, उसके अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटी होगा, मतलब लाइबिलिटी की हेडिंग ही बेसिकली इक्विटी एंड लाइबिलिटी है। उसके अंदर 3 कैटेगरीज नॉर्मली आती हैं, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर फर्दर बहुत 2-3 टाइप्स की कैटेगरीज आती हैं, एक शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक वारंट, अपने शेयर्स अगेंस्ट वारंट भी आता है, वो सेपरेट है, वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो आप जो 7 लाख आपने रिसीव करा है ना बच्चों, वो शेयर कैपिटल के अंदर शो होगा, ठीक है। बट आपको एक चीज बताई है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए। अब यहीं पे नहीं आपने बड़ी सारी कैलकुलेशन दिखा देनी, आपने यहां पे एक नोट नंबर डाल दिया 1। नोट नंबर 1 का मतलब है कि नोट टू अकाउंट्स में फर्स्ट पॉइंट पे मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है कि शेयर कैपिटल कितना था, कितना लेना था, वो सब कुछ मैंने ये फर्स्ट नंबर पे एक्सप्लेन करा है। फिर आप क्या करोगे, उसी बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट्स के फर्स्ट नंबर पॉइंट पे जाओगे, फर्स्ट नंबर पॉइंट आपको शेयर कैपिटल का मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर बच्चों आपको बताना है मैंडेटरी कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, कि कंपनी मैक्सिमम कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है और हर एक की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों, इसमें मैंने इक्विटी शेयर लिए है ना, अगर प्रेफरेंस शेयर भी हो वो भी यहीं पे शो करने पड़ेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी यहीं पे शो करना पड़ेगा। मतलब यहां पे एक तरह से प्रॉपर डिस्क्लोज करना है कि मैक्सिमम कंपनी कितना पैसा लोगों से उठा सकती है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है।
अब कंपनी ने इशू कितने करे, इशूड कैपिटल, इशूड कितने हैं देखो, 75,000 इशू करे थे ना, तो 75,000 इक्विटी शेयर्स इशूड में भी शो करने हैं आपको। ऑथराइज्ड आ गया और इशूड आ गया, ठीक है, ये भी वैल्यू। अब सब्सक्राइब किन्होंने करा है बच्चों, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपको मैंने बताया था सब्सक्राइब्ड में दो आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब इस केस में सब्सक्राइब करा 70,000 ने और सबके सब ने पेमेंट कर दिया, इट मींस सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाएगा। 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच फुली पेड इक्वल 7 लाख, और यही 7 लाख की फिगर बैलेंस शीट में चली जाएगी। बच्चों एक चीज बस, यही यही प्रेजेंटेशन है, आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि नोट्स में आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी शो करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी एंड उनका फेस वैल्यू भी। जैसे आपने देखा ना 70,000 इक्विटी शेयर्स, ये फेस वैल्यू एंड फिर टोटल भी, ये आपको बताना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिकैप देख लें कि बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे, नोट्स में। यहां तो आपको समझ आ गया, तो बहुत इजी है ना, कि एक्चुअल लायबिलिटी यहां पे शो कर दी। नोट्स में आपको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल भी शो करना है, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू एंड टोटल, ये प्रॉपरली शो करना है। पहले आ गई ऑथराइज्ड, फिर बात आती है इशूड की, इशू कितने शेयर्स करे, कितने रुपए पे करे, और टोटल वैल्यू इतना इशू आ गया। फिर बात आती है सब्सक्राइब्ड की, ठीक है, सब्सक्राइब्ड को फर्दर 2 पार्ट्स में आपको शो करना है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब इस केस में नॉट नहीं था तो इस वजह से नहीं आया। अगर मान लो आ जाता कि 75,000 में से, सॉरी 70,000 में से 60,000 तो फुली पेड अप थे और 10,000 नॉट फुली पेड अप थे, तो आप यहाँ पे 60,000 यहाँ पे चलते, तो एक और बनाते सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, तो उसमें आप 10,000 शो करते पहले पूरा कि इतना फेस वैल्यू था, ठीक है, फिर आप बताते कि आपको कितना मिला है। तो अगर तो आपने खुद नहीं दिया तो कॉल इन एरियर्स शो करते वहां पे, अगर कंपनी ने ही कॉल नहीं करा तो आप वहां पे लिख देते कि भाई इतना ही कॉल हुआ है। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो अब हम आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑन द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आपने पढ़ ही लिया बच्चों ये कि बैलेंस शीट में अपन शो कैसे करते हैं। नोट टू अकाउंट्स में ये 3 चीजें दिखाई जाती हैं, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ध्यान रखना है ये नोट टू अकाउंट्स में शो होंगी, नोट टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट के अंदर, अब ये भी नोट टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का ही पार्ट है, बट जो लाइबिलिटी पोर्शन में क्या शो होगा कि पैसा कितना मिला है, दैट इज पेड अप प्लस नॉट फुली पेड अप, पेड अप फुली, ठीक है, वो शो होगा। क्लियर है बच्चों? क्या है कि बैलेंस शीट में ये फिगर रिफ्लेक्ट करेगी, नोट टू अकाउंट्स में आप बताओगे कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था, कि इक्विटी शेयर्स हम इतने ऑथराइज कर सकते हैं इस वैल्यू पे और ये उसका टोटल है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स हम इतने इशू कर सकते हैं इस वैल्यू पे और ये इसका टोटल है, ऑथराइज्ड की आ गई। अब बात आती है हमने इशू कितने करे हैं वो बताओगे, हमने फलाना फलाना इतने इक्विटी शेयर्स इशू करे इस वैल्यू पे पर शेयर और ये टोटल वैल्यू है, फलाना फलाना प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे इस वैल्यू पे, ये फेस वैल्यू और ये टोटल थी, ऑथराइज भी हो गया, इशूड भी आ गया। अब बात आती है सब्सक्राइब्ड की, सब्सक्राइब में आप ना फर्दर 2 कैटेगरीज में चले जाओगे, फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप में, ठीक है, जितना पैसा शेयर्स का पूरा मिल गया वो फुली पेड अप में आ जाएगा, जितना रह गया बच्चों वो नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए, आपका भाई बैठा है, आपको आंसर करेगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो आप इसको शेयर करें,
फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और हमें मोटिवेट कैसे करना है बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। इसी से बस हमारी मोटिवेशन बनी रहेगी और नई से नई वीडियोस आती रहेंगी बच्चों। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करते रहो। आप इसी तरीके से बच्चों स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। आप इस सब्जेक्ट में मैं गारंटी देता हूं कि आप अकाउंट्स के मास्टर बन जाओगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।